साथियों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आप सभी हमारे वीडियो देख रहे हैं, इसके माध्यम से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ साथी रीट की पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ पटवार की और कुछ अन्य। अभी हमने आज तक हिंदी व्याकरण में 2 बिंदु हमने पूरे कर लिए। इसमें दूसरा जो बिंदु था संधि। संधि एक महत्वपूर्ण बिंदु है हिंदी व्याकरण का। यदि हमें संधि अच्छे से समझ में आती है तो हम बाकी के सभी जो आगे वाले बिंदु हैं वो समझ सकते हैं। अभी जो संधि का हमारा जो बिंदु था वो कल की कक्षा में हमने इसको पूरा कर लिया था। अभी आज हम उसकी प्रश्नोत्तरी करेंगे। आप लोगों ने कितनी अच्छी तरीके से हमारी वीडियोज को देखा है, हमारी कक्षाओं को ध्यान पूर्वक सुना है, इसका पता आज चल जाएगा आपको स्वतः ही, खुद को ही। यहाँ पर हम लोग कुछ प्रश्न जो हैं संधि से संबंधित वो लेकर आएंगे और उनके आपको पहले आप खुद देखेंगे कि इसका क्या उत्तर होगा और उसके बाद में उन प्रश्नों के जो मैं आपको उत्तर बताता हूँ उससे आप मिलान करेंगे कि आपका उत्तर सही है या गलत है। यदि गलत है तो आपने कौन सी ऐसी गलती कर दी। हालांकि मैं यहाँ पर पूरा स्पष्टीकरण करूँगा उस प्रश्न के कि क्यों ये उत्तर सही है और क्यों दूसरे वाले जो ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं, वो गलत हैं। तो हम शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। देखेंगे पहला प्रश्न, देखेंगे आप यहाँ पर किस क्रमांक में दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। यह आपका प्रश्न है, किस क्रमांक में दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। एक स्वार्थ, एक विक्षा, एक स्वाधीन और एक स्वागत। देखो 4 ऑप्शन हैं। पहले सबसे बड़ी जो बात है, हम लोग परीक्षा में जो गलती करते हैं, एक तो क्या पूछ रहा है इसमें, दीर्घ संधि। संधि नहीं पूछ रहा है, दीर्घ संधि पूछ रहा है। और एक बात है उदाहरण नहीं है, यानी दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, ये बात हम कर रहे हैं। ये प्रश्न को पढ़ने का सही तरीका है, किस क्रमांक में दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। तो इसमें 3 ऐसे विकल्प हैं जिनमें दीर्घ संधि है और एक विकल्प में दीर्घ संधि नहीं है। साथ ही यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दीर्घ संधि जो होती है उसमें या तो आ बनता है या बड़ी ई बनती है और या बड़ा ऊ। यहाँ पे देखेंगे यहाँ आ रहा है, यहाँ पे बड़ी ई है, यहाँ पे आ है और यहाँ भी आ है। कुल मिला के इस प्रश्न में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। अब आप देखेंगे इसका जो है, इसका जो विभाजन होता है स्वधन अर्थ होता है। आप अपना उत्तर अपने दिमाग में रखेंगे जो आपको लग रहा है। इसका जो है विधन ईक्षा होता है और इसका जो है स्वधन अधीन होता है। लेकिन ये जो है ये स्वधन आगत नहीं होता, इसका होता है सुधन आगत। तो आपका उत्तर कौन सा होगा? उत्तर होगा आपका ये चौथा जो विकल्प है वो आपका उत्तर है सुधन आगत। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो गई? यहाँ पे संधि हो गई यण। तो ये बात आपको विशेषकर ध्यान रखनी है। स्वधन अर्थ ए और ए मिलता है, आ बनता है, दीर्घ संधि है। विधन इच्छा, छोटी और बड़ी ई मिलकर बड़ी बन जाती है, वीक्षा बनता है। स्वधन अधीन होता है, इसका सुधन आगत होता है। इसका हम गलती से स्वधन आगत भी कर सकते हैं। लेकिन साथियों इसमें क्या होता है, स्वागत का मतलब होता है आने वाले के लिए हम अच्छा करते हैं और अच्छे के अर्थ में आता है सु। अच्छे के अर्थ में सु आता है, स्व नहीं। स्व तो खुद के अर्थ में आता है। स्वागत हम दूसरों का करते हैं, स्वागत में हम अपने लिए कुछ भी नहीं करते हैं। तो इसलिए इसका जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? स्वागत होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखेंगे हम जो आपका एक दूसरा प्रश्न जो है वो देखो, इसमें दावानल शब्द का सही संधि विच्छेद है, यह हमें ध्यान में रखना है। देखो क्या है इसमें, दावानल शब्द है। इस बार हमसे पूछा गया है संधि विच्छेद। देखो दावानल में एक दावा और अनल है, एक दाव और अनल है, एक दावा और आनल है और एक दाव धन आनल है। साथियों एक अलग तरीके का प्रश्न है ये जो प्रश्न है, यदि आप इसके चारों तरीकों से इसकी संधि बनाते हैं तो ये दावा नल ही बनेगा। देखो आ के साथ यहाँ ए मिलेगा, आ बनता है,
ए के साथ ए मिलेगा तो भी आ बनता है, आ के साथ आ मिलेगा तो भी आ बनेगा, और ए के साथ में आ मिलेगा तो भी आ ही बनेगा, यानी हर स्थिति में आ बनेगा, और हर स्थिति में यहाँ चारों से दावानल बनेगा। यानी हम नियम अनुसार इसको नहीं समझ सकते। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम करें क्या। जब चारों से ही दावानल बन रहा है तो हमें करना क्या है। तो यहाँ पर समस्या क्या है कि इसके उत्तर हमें चारों ही लग रहे हैं। तो इसमें आप भी देखो, पहले तो शब्दों की शुद्धता पर जाएंगे। तो इसमें आप देखो, आपने कभी भी आनल शब्द नहीं सुना होगा, यहाँ पे भी आनल नहीं है। तो आनल नहीं होता है, क्या होता है, अनल होता है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो आपके इस आधार पर आप 2 उत्तर काट देंगे। इसको हम कहते हैं टर्मिनेशन थ्योरी। टर्मिनेशन थ्योरी में क्या होता है कि जो गलत होता है, जो आपको पता चल जाता है ये नहीं है, उसको काट दीजिए आप। तो इसमें आनल हमने दोनों जगह काट दिया। इसमें हुआ क्या कि आनल होता ही नहीं है, होता है अनल, और अनल का अर्थ क्या होता है, आग होता है। आपने पढ़ा होगा शब्द युग में, अनल आग होता है, अनिल हवा होता है। अब फिर से अब 2 ऑप्शन आगे, एक है दावा और एक है दाव। अब यहाँ पे देखो, अभी दावा लिखा है और यहाँ पे दाव लिखा है। अब आप 2 में से एक पर आना है आपको। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिर समस्या हो गई। तो साथियों यहाँ पर हमें आना है अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से दावानल शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है जंगल में लगने वाली आग। जंगल में जो आग लगती है उसको हम बोलते हैं दावानल, जंगल में लगने वाली आग, ये होती है दावानल। अब यहाँ पे देखो, दावा शब्द है और एक दाव शब्द है। अब यहाँ साथियों यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि दाव, जंगल के अर्थ में कौन सा शब्द प्रयुक्त है, तो है दाव। दाव का अर्थ जंगल होता है, दावा का अर्थ जंगल नहीं होता, ये हमें ध्यान रखना है। दाव, दाव जंगल का पर्यायवाची होता है, और ये आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी ये काम आने वाली चीज है कि जंगल में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं। जैसे समुद्र में जो आग लगती है उसको कहते हैं बड़वानल, जंगल में लगती है तो दावानल। इस प्रकार से दावानल हो गया। आपको ध्यान में रखना है कि इसका उत्तर, अगर आपको यहाँ पे अर्थ की दृष्टि से कोई दिक्कत है, अर्थ नहीं आता है, तो आप इसका उत्तर यहाँ पर नहीं कर सकते। साथ ही यहाँ पर हम अगला प्रश्न लेते हैं। देखो एक और प्रश्न जो हमारे सामने है वो है जगत धन शांति के योग से कौन सा शब्द बनता है, वो देखेंगे। जगत धन शांति, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पे इन दोनों को हमने जोड़ना है, हमें जोड़ना है जगत और शांति शब्द को, कि जगत और शांति मिलकर क्या बनता है। यहाँ पे देखो, आपको एक तय की संधि याद आ रही हो तो तय की संधि क्या होती है कि आपको हमने बताया था कि तय जो है, तय के बाद यहाँ पे आ रहा है जैसे शय, तय के बाद यदि शय आता है तो तय तो बदलता है चय में, और शय बदलता है इसके जस्ट अगले वाले में छय में, और ये मिलकर इस तरीके से बन जाएंगे। तो ये यहाँ पर भी हो रहा है, तय के बाद शय आ रहा है, संधि को जोड़ना है, तय के बाद शय आ रहा है, तो क्या होगा, जय ऐसे कैसे रह जाएगा, गय हो जाएगा, और ये तय बदल जाएगा चय में, और ये शय बदल जाएगा छय में, और इसके ऊपर ये ऐसे कैसे बिंदी लग जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, जगत शांति। तो आपका उत्तर कौन सा हो गया, इसमें उत्तर हो गया ये सेकेंड। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका उत्तर है जगत शांति। भले ही आपको जगत शांति ये पहले वाला उत्तर भी लग रहा है कि सही होगा, लेकिन नहीं। 4 ऑप्शन थे इसके, जगत धन शांति, जगत शांति, जगत शांति और जगत शांति। तो आपको ध्यान क्या रखना है इसकी, बिल्कुल आप नियम अनुसार इसको बनाइए। तय के बाद शय आ रहा है, देखो यहाँ पे तय बदलेगा चय में, शय बदलेगा छय में। यदि आपने ध्यान पूर्वक हमारी तय की संधि की क्लास ली होगी तो आप इस उत्तर को आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई समस्या नहीं आएगी। साथियों ये आपका एक और जो ऑप्शन था वो। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन से लेते हैं। देखो इसमें एक और क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, किस क्रमांक में गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि का उदाहरण है, देखो यहाँ पे एक आ रहा है मनोहर। संधि कौन सी पूछ रही, गण गुण संधि, और उदाहरण है ये पूछ रहा है, नहीं है नहीं पूछ रहा, उदाहरण है। बहुत ही अच्छे से इसको फोकस करेंगे आप, इस तरीके से देखेंगे कि हम परीक्षा में ही इन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो किस क्रमांक में गुण संधि का उदाहरण है, एक मनोहर, एक अन्वेषण, एक यशोदा और एक वर्षर्तु। साथियों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण उदाहरण है। हम लोग गुण संधि में एक ट्रिक याद करके रखते हैं,
गुण संधि में क्या ट्रिक हमारे पास होती है? गुण संधि में हम कहते हैं एक मात्रा, यहां पर एक मात्रा आती है, एक मात्रा ए की होती है और एक मात्रा ओ की होती है, यानी ए और ओ इनकी मात्राएं होती है। ठीक है, अब देखो किस क्रमांक में गुण संधि का उदाहरण है। इसमें क्या है, मनोहर, यहाँ भी ओ एक मात्रा आ रही है ओ की, अन्वेषण में भी एक आ रही है, यशोदा में भी एक आ रही है, यहाँ पे नहीं आ रही। अब हमें गुण संधि ढूंढनी है, तो सामान्यतः विद्यार्थी क्या कर जाते हैं कि इसको तो छोड़ देते हैं और इन तीन में उत्तर ढूंढते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि एक मात्रा तीन जगह आ रही है, हम लोग सोचते हैं गुण संधि है, लेकिन इसमें गुण संधि के अलावा भी एक मात्रा आती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। और वो कहाँ आती है? विसर्ग संधि में। हमने विसर्ग संधि में पढ़ा कि ओ बनता है, ओ बनता है मतलब एक मात्रा आती है। तो यहाँ पर देखो ये जो उदाहरण है ये वास्तव में विसर्ग संधि का है। मनः धन हर, मनोहर बनता है, तो ये कौन सी संधि हुई? विसर्ग बदल जाता है ओ में, विसर्ग की घोष संधि है। इसमें जो है इसमें बनता है, इसमें भी इसी तरीके से यश है और दा, यशोदा हो गया। ये भी आपको ध्यान है कि ये विसर्ग है ओ में बदल गया। अब ये जो उदाहरण है आपका अन्वेषण, ये है अनु और ऐषण, ये है आपका यण संधि का। इसमें ऊ के बाद में असमान आता है, ऊ बदल जाता है वह में, ए हो जाता है नया आधा, ऊ बदल जाता है वह में, ए जोड़ते हैं और ऐषण अन्वेषण। ये हमने उदाहरण करा भी है। तो तीनों ही उदाहरण हमारे गुण संधि के नहीं है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा वर्ष ऋतु। अब देखो ये वर्ष ऋतु में तो एक मात्रा है भी नहीं, लेकिन साथियों याद करेंगे ए आ के बाद में री आता है तो वहां पर गुण संधि होती है। तो इसका जो है ये वर्षा धन ऋतु इस तरह से बनेगा, इसका संधि विच्छेद, और आ के बाद में इसमें क्या आता है? री आता है और ये अर बन जाता है और ये वर्ष ऋतु बन जाता है। ये साथियों ये उदाहरण इस बार RAS में भी पूछा गया था और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे यहाँ पे, इसके बाद में हम अगला जो उदाहरण है वो करेंगे। एक और देखेंगे अब, किस अगला जो प्रश्न है, किस क्रमांक में सही संधि नहीं है? देखो इसमें सही संधि नहीं है, ये हमें ध्यान करना है कि सही संधि कौन से उदाहरण में नहीं है। एक है नी और इसके साथ जोड़ रहे हैं रोग और ये बन रहा है निरोग, एक। दूसरा प्र और ऊड प्रौढ़ बन रहा है। तीसरा अभि और सेक अभिषेक बन रहा है। और चौथा दिक और अंबर दिगंबर बन रहा है। 4 उदाहरण है, विचार करेंगे, सोचेंगे कि आपका उत्तर कौन सा हो सकता है। यहां पर साथियों हम लेकर आए हैं अपवाद। अपवाद हमने हालांकि पढ़ाते समय अपवादों की बात नहीं की, लेकिन हम जो अपवाद हैं वो यहाँ पर लेकर आए कि ये जो एक अपवाद हमने इसमें शामिल किया है प्रौढ़। अब आप जैसे यहाँ देखेंगे कि ए आ रहा है इधर तो इसके अंत में, और इसमें यहाँ पर आ रहा है ऊ, तो यहाँ पर ए और ऊ मिलकर क्या बनता है? ओ बनता है। लेकिन यहाँ पर बन रहा है औ, यानी यहाँ पर ओ नहीं बन के क्या बन रहा है? औ। तो हम सोचते हैं कि ये गलत उत्तर है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल सही है, ये अपवाद है। प्रधन उड प्रौढ़ ही बनता है, ये हमें ध्यान रखना है कि अपवाद होने के बावजूद भी ये सही है। तो ये आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इसमें देखो ये ए क है, क के बाद आ गया ए मतलब घोष, तो क बच्चे में बदलेगा, पहले अपने वर्ग के तीसरे में ग में बदलेगा, ग में ए जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ग पूरा हो जाएगा, और ये पूरा हो गया, बिंदी लग गई तो दिगंबर बन गया। ये भी बिल्कुल सही संधि का उदाहरण है। इधर यहाँ देखेंगे विसर्ग से पहले आ रहा है ई और यहाँ र आ रहा है, तो इसकी जो मात्रा है वो बड़ी करनी थी, ये बड़ी मात्रा हो गई। ये भी आपको विसर्ग संधि का हमने पहले नियम का तीसरा नियम बताया, उसमें ये बात है। यहाँ पे देखो अभि और सेक अभिषेक सीधा सीधा लिखा हुआ है, जबकि साथियों संधि में परिवर्तन होना आवश्यक है, संधि में परिवर्तन होना चाहिए। ये जो स है ये किस में बदलना चाहिए था? इस श में बदलना चाहिए था। और अभिषेक जो है वो ऐसे लिखा जाता है अभिषेक, इस तरीके से स ये वाला स नहीं आएगा, तो इसका जो है उत्तर है वो आपका ये होगा। ये सही संधि नहीं है, बाकी सभी सही संधि थी। अब देखेंगे आगे बढ़ेंगे इसमें, और एक और प्रश्न जो है इस बार जो हम ये प्रश्न जो लाए हैं वो प्रश्न अपना है कि ए के साथ आई जोड़ने पर क्या बनता है। इस बार हमने उदाहरण के रूप में कोई शब्द नहीं है, ये सारे के सारे स्वर हैं और व्यंजन हैं, मतलब वर्ण लेकर आए हैं, स्वर नहीं हैं। आप देखेंगे इसमें ए के साथ आई जोड़ने पर क्या बनता है। हमें जोड़ना है ए के साथ में आई।
अब आप साथियों इसमें अभी ऑप्शन जो है हमारे, एक तो आई है, एक ए है, एक आई है और एक आ है। ये सब प्रश्न है, अगर हम इसमें यूं हमारे आइडिया से उत्तर करते हैं तो गलत होने का चांस है। अब देखो ए के साथ में आई, ये कौन सी संधि में मिलता है, याद करेंगे, ये है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में ऐसा होता है कि ए के साथ में आई आता है। अब ए के साथ में आई आता है वृद्धि संधि में, आप देखो वृद्धि संधि में बनता क्या है, एक आई बनता है और एक औ बनता है, तो यहाँ पर आई बनेगा, इसका उत्तर ये है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात क्या, ए के साथ में आई तो मिला रहे हैं और आई ही बनकर आ रहा है, तो हमें हो सकता है कि ये उत्तर नहीं करें। साथ ही यहाँ पर हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक काम करने की जरूरत है। हिंदी में जो वास्तव में जो उत्तर होता है वो नहीं होकर दूसरा उत्तर निकल जाता है, इसलिए हमें यहाँ पे इसको हम समझ लेते बहुत आसानी से कर देंगे। नहीं, मेरा ही मानना है कि चारों उत्तरों को हम पढ़ें ढंग से और उसके बाद ही हम जो भी कुछ करना है वो करेंगे। इसके आगे लेंगे हम, इसके आगे देखो एक और प्रश्न हम ले रहे हैं और वो ले रहे हैं यहाँ पर, वृक्षछाया शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ये जो शब्द है इसके चार हमारे पास उत्तर है, वृक्ष धन छाया, दूसरा वृक्ष धन छाया, तीसरा वृक्ष है धन छाया और चौथा वृक्ष धन छाया। चार उत्तर हैं। आप बहुत अच्छे से इनको देखें और विचार करें कि इसका उत्तर कौन सा होगा। विचार करेंगे कि कौन सा उत्तर होगा। साथियों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पहला, वृक्ष धन छाया। तो अब इसमें हुआ क्या, ये संधि है कौन सी, ये है व्यंजन आगम संधि। आप लोग याद करेंगे व्यंजन आगम संधि। व्यंजन आगम संधि जो है उसको हम याद करने की कोशिश करेंगे। वृक्ष धन छाया, इसमें क्या होता है कि इस धन यानी प्लस के निशान के बाद यदि छह आता है, आपको याद होगा, तो इनके बीच में इस छह का एक दोस्त होता है च, वो बीच में आ जाता है। जैसे आपको याद होगा वी और इसके साथ में हम जोड़ देते हैं जैसे छेद, तो ये वी तो ऐसे कैसे होता है, इसके बीच में च आ जाता है और ये छेद हो जाता है, ये विच्छेद हो जाता है। अनुधन छेद अनुच्छेद, प्रतिधन छेद प्रतिच्छेद, प्रतिधन छाया प्रतिछाया। इसी तरह के उदाहरण इसी में वृक्ष धन छाया भी है, यहाँ छह आ गया तो इनके बीच में क्या होगा, ये छह आ जाएगा और ये वृक्ष छाया बन जाएगा। इस प्रकार से ये बनता है। साथियों बहुत अच्छे से इसको समझना है हमें। इसके बाद देखेंगे हम एक और उदाहरण लेना है हमें, और ये देखें किस क्रमांक में सही संधि है, यह हमें जानना है। किस क्रमांक में सही संधि है, देखो पुत्र धन एषणा सही संधि बतानी है हमें। पुत्र धन एषणा पुत्रेषणा होता है, निधन रज नीरज इसमें बना रखा है, मुक्त धन अवली मुक्तावली और ज्योति धन पुंज ज्योतिष पुंज। चार हमारे पास इसके ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं। पुत्र धन एषणा क्या हो गया, पुत्रेषणा, निधन रज नीरज होता है, मुक्त धन अवली मुक्तावली और ज्योति धन पुंज ज्योतिष पुंज। चारों विकल्पों पर विचार करे बिना हम इसका उत्तर नहीं कर सकते। साथियों एक देखेंगे यहाँ पे पुत्र धन एषणा पुत्रेषणा तो बनता है, लेकिन यहाँ पे गलती जो हो रही है वो क्या हो रही है, यहाँ पे मात्रा की गलती हो रही है। एषणा जो होता है वो ऐसे लिखा जाता है, एषणा ऐसे लिखा जाता है, एषणा जो होता है वो ऐसे नहीं लिखा जाता। ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है कि ये क्या गलती यहाँ पर हो रही है। हमें सही संधि ढूंढनी है, तो ये हमारा उत्तर गलत। एक एक उत्तर पे जाइए, अपने जो गलत जो इन्होंने कर रखा है उसको चेक कीजिए, उसको काटिए, धीरे धीरे हम उत्तर की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे देखो निधन रज है, लेकिन ये गलत है। ये निधन रज नीरज नहीं होता है, निधन रस नीरस हो सकता था, नीरज का तो होता है नीर और जय। इसमें भी गलती करने का पूरा पूरा चांसेज है। नीर और उसमें क्या जोड़ रखा है हमने, जय जोड़ रखा है। नीर यानी होता है पानी और जय यानी होता है जन्म लेता है पानी से, तो इसका नीरज का अर्थ क्या हो गया, कमल हो गया। पानी में जन्म लेने वाली चीज है, पानी में जन्म होता है कमल का, तो कमल को हम नीरज बोलते हैं। तो नीर और जय आएगा, इस तरह निधन रज नहीं हो सकता। ये भी आपका उत्तर क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहाँ पे तीसरा देखो मुक्त और अवली। देखो आप अच्छे से देखेंगे, इसमें ए निकाल रहे हैं, इसमें भी ए निकाल रहे हैं, मिलाकर आ बन गया, मुक्तावली हो गया। सही बन रहा है बिल्कुल, लेकिन नहीं, ये भी सही नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे साथियों मुक्तावली का अर्थ क्या होता है, मुक्तावली का अर्थ होता है मोतियों की माला।
मोतियों की माला होता है। मुक्तावली का अर्थ है मोतियों की माला। अब यहाँ पर मुक्त का अर्थ मोती नहीं होता है, मोती होता है मुक्ता का अर्थ। मुक्ता यानी होता है मोती। ये आप ध्यान करेंगे कि मुक्ता का अर्थ मोती होता है। अब यहाँ बनता मुक्ता धन अवली, और आ और ए मिलकर आ बन जाता, मुक्तावली बनता। तो ये भी आपका उत्तर गलत है। बहुत ही देखो माइनर, बहुत ही छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है, तब जाके हम उत्तर पर पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए जिसको भी यहाँ दिक्कत आ रही है, समझ लो कि आपने या तो कक्षाएं पूरी तरीके से नहीं देखी हैं, और या फिर अभी आपने जो है उन वीडियोज को पूरा नहीं देखा है, ढंग से नहीं समझा है। तो हमें बार बार देखने की आवश्यकता है। और एक ज्योति धन पुंज, अब देखो एक ही बचा है, इसका मतलब उत्तर तो ये होना ही होना है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें ई आ गया, विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है, और विसर्ग के बाद आ रहा है पै। आपको याद होगा पै फै, ये जब आता है विसर्ग के पहले कै पै, ये जो आ रहा है फै, और एक मैं भी आता है इसमें। तो इसमें क्या ये विसर्ग जो होता है किसमें बदल जाता है, इस शय में बदल जाता है। यहाँ ऐसा ही बात, ज्योति तो ऐसे कैसे लिख दिया, पुंज भी ऐसे कैसे, और ये विसर्ग किसमें बदल गया, इस शय में बदल गया, तो ज्योतिष पुंज हो गया। इस तरीके से आपका उत्तर कौन सा हो गया, चौथा जो है ज्योति धन पुंज, ज्योतिष पुंज हो गया। साथियों एक और प्रश्न हम ला रहे हैं, और ये देखो वर्षा धन ऋतु शब्दों के योग से बना शब्द है। इस पर हम थोड़ी बहुत चर्चा पहले भी कर चुके हैं। वर्षा धन ऋतु, देखो क्या होता है वर्षा धन ऋतु में, एक वर्षा, इस इन दोनों को हमें जोड़ना है, बस और कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों शब्दों को जोड़ना है। यहाँ क्या होगा, वर्षा, ऑप्शन देखेंगे वर्षा ऋतु, वर्ष ऋतु, वर्ष ऋतु, वर्षा ऋतु और वर्ष ऋतु। बड़ा कंफ्यूजन वाला मामला है। क्या करना है हमें करना कुछ नहीं है, हमें हमारे नियम से चलना है। इसमें से निकालेंगे आ निकालेंगे, इसमें से री निकालेंगे, और मिलाकर क्या बना देंगे, हर बना देंगे। अब देखो आप इसमें वह तो आप यूं का यूं ले लेंगे, ऐसे कैसे, इसको क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, ऐसे ले लेंगे इसको, ये आधा हो गया। अब इसके बाद आपको अर जोड़ना है, इसमें ए जोड़ेंगे तो ये पूरा हो गया। ये रे जो है ये आधा हो गया, और ये री यहाँ पे आ गया था ये, अभी तू बच गया, इसको तू को आप यहाँ ले लीजिए। अब ये जो रे आधा था इसको ऊपर लगा दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे और ऐसे। अब आप देखेंगे ये जो ऑप्शन जहां भी है ये आपका उत्तर है, और ये ऑप्शन है आपका कहां पर, ये आपका चौथा उत्तर है। अभी आरएस में इसी तरीके से प्रश्न आया, बस केवल अंतर इतना था कि ये आपकी 4 ऑप्शन बनाए हुए थे, वहां कोई ऑप्शन नहीं था, कोई विकल्प नहीं था, सीधा का सीधा वर्षा धन ऋतु शब्दों के योग से बना शब्द इस बार ये पूछा गया है। और वर्षा धन ऋतु शब्दों के योग से बना शब्द है वर्ष ऋतु, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखेंगे हम आगे, साथियों एक और प्रश्न जो है वो देखो, इसमें पूछा किस क्रमांक में सही संधि नहीं है, किस क्रमांक में सही संधि नहीं, सही संधि किसमें नहीं है ये हमें बताना है। दंत धन औष्ठ्य दंतौष्ठ्य हो गया, निधन स्थूर निष्ठुर हो गया, नवधन रात्रि नवरात्रि हो गया, मनस धन ईसा मनीषा हो गया। 4 जो है विकल्प वो हमारे पास हैं, किस क्रमांक में सही संधि नहीं है। देखो विचार करें आप कि कौन से में सही संधि नहीं है। दंत धन औष्ठ्य दंतौष्ठ्य, निधन स्थूर निष्ठुर, नवधन रात्रि नवरात्रि, मनस धन ईसा मनीषा। देखें पहले हम देखेंगे इस पहले विकल्प को, इसमें ए आ रहा है, इसमें औ आ रहा है। ए और औ जब मिलता है तो बनता औ, लेकिन यहाँ पे ओ बना रहा है। लेकिन साथियों ये गलत है, गलत लग रहा है लेकिन गलत है नहीं। कारण क्या है इसका, क्योंकि ये क्या है, अपवाद है। हमें गलत लग रहा था लेकिन गलत नहीं है, क्योंकि ए और औ मिलकर तो औ बनना चाहिए, लेकिन ओ बन रहा है। लेकिन ये अपवाद है दंतोष्ठ्य, ये हमें ध्यान में रखना है। हमारी जो पुस्तक है सामान्य हिंदी व्याकरण जो मैंने खुद ने लिखी है, लेखक नटवर रोहिला करके, आप उसमें देखेंगे सभी आपको उदाहरण मिलेंगे। हम यहाँ पढ़ाते समय सभी उदाहरण नहीं ले पाते हैं, तो वहाँ पर आप उन उदाहरणों को आप देखेंगे तो आपको ये सब बातें समझ में आ जाएंगी कि अपवाद किस प्रकार से उसमें लिए हुए हैं। तो ये दंतोष्ठ्य इस तरह से बनेगा। इसके बाद देखो निधन स्थूर, इसमें स्थ जो है ये स्थ है वो स्ठ में बदल जाता है और ये निष्ठुर बन गया। व्यंजन संधि का उदाहरण, यानी ये भी सही है आपका उत्तर। दोनों उत्तर बिल्कुल नदे पूछ रहा है कि सही संधि नहीं है, तो ये दोनों, इसमें भी सही संधि है, इसमें भी सही संधि है। इसमें देखेंगे नवधन रात्रि,
अब एक बात है जो संधि में आती है कि रात्रि जो है वो रात्र में बदल जाता है। रात्रि किस में बदल जाता है? रात्र में। जब भी हम संधि बनाते हैं तो रात्रि रात्र में बदल जाता है। तो नवधन रात्रि क्या बन जाएगा? नवरात्रि नहीं बनेगा, ये बनेगा नवरात्र। ये आप इसका तो है। तो वास्तव में जिसका है ये सही संधि नहीं है। किस में नहीं है? इसमें नहीं है, नवरात्र बनेगा। और ये मनस धनिशा मनीषा बनता है। ये संधि के विशेष नियम जो हैं उसमें आता है, ये विशेष नियम और अपवाद आपको पढ़ने की आवश्यकता है। तो ये स जो है ये इसका लोप हो जाएगा और ये अस का इसमें से लोप करके इसमें ई जुड़कर शा बन जाएगा, मनीषा बनेगा। तो आपका यहाँ पर उत्तर कौन सा हो गया? उत्तर आपका हो गया नवधन रात्रि, यानी नवरात्र बनेगा इसका, नवरात्रि नहीं। ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, देखो किस क्रमांक में वृद्धि संधि है। यहाँ पे आप देखेंगे किस क्रमांक में वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि किसमें है ये ध्यान रखना। वृद्धि संधि की जो हमारी ट्रिक होती है वो क्या होती है? दो मात्राएं, दो मात्रा होती है, वहां वृद्धि संधि आती है। अब यहाँ देखो ऐसी जगह पे ट्रिक्स जो है फेल हो जाती है, यानी ट्रिक्स है बिल्कुल कोई काम नहीं आती है, बिल्कुल फेल हो जाती है। इसमें दो मात्राएं आ रही है, इसमें भी दो मात्राएं आ रही है, इसमें भी दो मात्राएं आ रही है, इसमें भी दो मात्राएं आ रही है। हमने चारों उदाहरण ऐसे लिए हैं साथियों, इसमें दो मात्राएं हैं। अब आप उत्तर कौन सा करेंगे? अगर ऐसी स्थिति परीक्षा में बनती है तो क्या करें? तो परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये सब प्रश्न बनाए गए हैं कि इस तरीके की दिक्कत हमें परीक्षा में आती रहती है। तो देखो इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, लेकिन ये जो है ये वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, ये है यण संधि का उदाहरण। इसका क्या हो जाएगा? शिशु हो जाएगा और ऐक्य हो जाएगा, शिशुधन ऐक्य, शिशुऐक्य बनेगा। इसमें क्या होगा? आपने पढ़ा होगा प्राक, और प्राक के साथ ऐतिहासिक। अब इसको बनाएंगे साहब, इसके क के बाद घोष आ गया, क ग में बदलेगा, आई मतलब दो मात्राएं बनेंगी। और ये जो है ये वास्तव में संधि का उदाहरण नहीं है, ये है निष्ठा, और इसमें इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। साथ ही इक प्रत्यय हम आगे पढ़ेंगे, तो ये नैष्ठिक शब्द है, ये संधि का नहीं है, ये प्रत्यय का उदाहरण है। ई जो है वो यहाँ पर आई में बदल जाता है। इसका जो सही उत्तर है वो है हितैषी, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या होगा? हित और ऐसी, इसका ए और इसका ए मिलकर क्या बन जाता है? ऐ बन जाता है, और ये हितैषी बन जाता है। इस तरीके से हमें ध्यान में रखना है। अब साथियों इसके बाद हम एक और उदाहरण लेते हैं और ये देखेंगे आप, संधि सही संधि है, हमें ध्यान करना है कि सही संधि कौन सी है। तो सही संधि इसमें एक तो अहन धन रात्रि अहोरात्रि एक बना रखा है, लघु धन उर्मी लघुर्मी हो रखा है दूसरा, गुरु धन उपदेश गुरु उपदेश, और भानुधन उदय भानुदय। चार विकल्प हमारे पास हैं, कौन सा सही होगा विचार करेंगे आप, देखेंगे कि क्या आपका उत्तर है। साथ ही यहाँ पर देखो सही संधि है तो पहले गलत गलत काटते जाएंगे आप। पहले देखो अहन धन रात्रि अहोरात्रि, ये गलत है, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बताया कि संधि में जो रात्रि शब्द होता है वो रात्र में बदल जाता है। तो अहन धन रात्रि क्या बनेगा? अहोरात्र बनता है, अहोरात्रि नहीं बन सकता। यहाँ पे क्या है? लघु और उर्मी लघुर्मी बनता है, बिल्कुल सही है, लेकिन एक गलती इसमें करी हुई है, वो है उर्मी की मात्रा। उर्मी की जो मात्रा होती है वो कैसी होती है? बड़ी होती है। ये आपको ध्यान में रखना है कि उर्मी में ऊ कैसा होता है? बड़ा होता है। जो यहाँ पे छोटा करा हुआ है इसका मतलब ये भी गलत है। तीसरा क्या है? गुरु और उपदेश। गुरु और उपदेश वास्तव में गुरु उपदेश होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें गलती क्या करी हुई है जो हमें पता भी नहीं चलता उस गलती का, अगर हम गौर से नहीं देखेंगे तो। इसमें ऊ जो छोटा ऊ है, इसमें छोटा ऊ है, मिलाकर बड़ा ऊ बनता है। साथ ही ये यहाँ पर छोटा ही करा हुआ है, और अगर बड़ा ऊ करते तो ये जो रू है इस तरीके से लिखा जाता। ये गुरु उपदेश सही है और ये गुरु उपदेश गलत है, ये हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि ये रू जो है वो छोटा नहीं हो सकता, बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनता, तो यहाँ गलती हुई। अब ये एक ही ऑप्शन बचता है वैसे, लेकिन फिर भी इसको देखेंगे, इसमें छोटा ऊ आएगा, इसमें छोटा, और मिलाकर क्या हो गया? बड़ा ऊ हो गया, तो भानुदय हो गया, ये आपका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये हमें उन उत्तरों को देखना है। अगले प्रश्न देखो हम, देखो किस क्रमांक में यण संधि है, हमें ध्यान रखना यण संधि कौन से क्रमांक में है। इसमें चार ऑप्शन है, इत्यलम, स्वाधीन, स्वैच्छिक और स्वरचित। और चारों ही जो विकल्प हैं उनमें क्या है?
कि हमें यण संधि की जो ट्रिक होती है कि य के पहले और व के पहले वाला क्या होता है, आधा होता है, वो दिखाई दे रही है। यानी ट्रिक किस प्रकार से कभी कभी हमारे पूरी तरह से जब हम अच्छी तरह से इनको नहीं पढ़ते हैं तो ट्रिक भी काम नहीं करती हैं। कुछ विद्यार्थी केवल ट्रिक्स के दम पर या ट्रिक्स के आधार पर अपने उत्तर करने की सोचते हैं, तो वो कैसे कभी कभी गलत उत्तर करके आ जाते हैं। देखो इसमें क्या है, इत्यलम लिखा है, एक स्वैच्छिक, एक स्वाधीन और एक स्वरचित। इसमें तय के पहले आधा आ रहा है, इसमें व के, इसमें भी व के और इसमें भी व के पहले आधा आ रहा है। सभी में व के पहले वाला स्वरहित है, आधा है। तो लेकिन चारों ही ऑप्शन है और हमें तो उत्तर एक चाहिए। तो देखो यहाँ पर पहले हम इत्यलम शब्द की बात करते हैं। इति धन अलम होता है और ये जो है इत्यलम, ये इसमें से ई निकला है, इसमें से ए निकला है और ये ई किस में बदल गया, ये में बदल गया, तो ये इत्यलम बन गया। यण संधि का उदाहरण हमें लग रहा है। फिर भी हम आगे वाले विकल्प में देखेंगे। इसमें देखो स्वैच्छिक, स्वधन ऐच्छिक, तो ये जो है ये इसमें ए है, इसमें ए निकल रहा है, ऐ निकल रहा है, तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। ये आप ध्यान करेंगे, ये वृद्धि संधि है। स्व और अधीन, देखो इसमें स्व और इसमें अधीन है, ए और ए मिलकर आ बनता है, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। और ये स्व रचित अलग अलग है, स्व रचित खुद के द्वारा रचित कोई संधि नहीं है। आपका उत्तर क्या है, इत्यलम होगा। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। इसके बाद साथियों अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे हम, कौन सा सही संधि का उदाहरण है। यहाँ पे भी हमें ध्यान करना है। और ये भी मात्रा वाली जो बात है इसमें है, अंबुधन उर्मी, एक दूसरा भी अंबुधन उर्मी है, तीसरा अंबुधन उर्मी है, चौथा अंबुधन ऊर्मी है। 4 उत्तर हो गए। इन चारों ही विकल्पों में ऊ के साथ ऊ, देखो छोटे ऊ से छोटा ऊ मिला हुआ है, छोटे से बड़ा मिला हुआ है, बड़े से छोटा मिला हुआ है और बड़े से बड़ा मिला हुआ है। जब चारों ही ऊ मिलते हैं, आप देखेंगे इस तरीके से हमने पहले आपको जब ये संधि पढ़ाई उस समय ऐसे विकल्प, छोटे ऊ से छोटा ऊ, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, बड़े से बड़ा, इन चारों ही स्थितियों में ऊ बनता है। ऐसा हमने दीर्घ संधि में पढ़ा है। अब यहाँ पे चारों ही जगह है और यहाँ पे भी ये संधि है वो देखनी है हमें। इसमें देखो हालांकि इसका जो उत्तर है वो जो है इसका जो हमने इसमें दिया नहीं है कि क्या बनता है, ये अंबुर्मी इस तरीके से बनता है। अब इसमें हमें केवल गलत को ढूंढना है। उर्मी शब्द जो है छोटी मात्रा नहीं होती, आपको ध्यान है उर्मी में मात्रा कैसी होती है, बड़ी। अभी हमने चर्चा की थी कि उर्मी में मात्रा बड़ी होती है। यहाँ पे देखो उर्मी में दोनों में बड़ी मात्रा है, लेकिन यहाँ पे अंबु की मात्रा भी देखनी है। तो अंबु में साथियों बड़ी मात्रा नहीं होती, अंबु में छोटी मात्रा होती है। तो अंबु में तो छोटी होती है, उर्मी में बड़ी होती है। ये हमारा उत्तर हो गया। ये हमें ध्यान करना है। यदि मात्रा हमें नहीं आती है तो हम गलती कर सकते हैं परीक्षा में, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। देखेंगे अगला एक उदाहरण हम और देख रहे हैं। देखो किस क्रम में सही संधि नहीं है, सही संधि नहीं है ढूंढना हमें। रजनी और ईस, रजनीश होता है, सही लग रही बिल्कुल। अपधन इच्छा अपेक्षा होता है, ये भी सही लग रहा है। देवीधन अर्पण देव्य अर्पण, इसमें आप यण संधि का उदाहरण है। ई के बाद ए आ रहा है, ए समान आ रहा है, तो ये वह तो आधा हो जाएगा और ई ये में बदल जाएगा। देखो ऐसे बनेगा और ए मिलते पूरा हो जाएगा। देव्य अर्पण, ये मातृधन आ गया, मात्रा आ गया नहीं होगा, मातृ होगा ऐसे वाला। ये माता की आज्ञा होती है तो मात्रा आज्ञा, ये आपका सही विकल्प होगा। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस यहाँ आपको ये मातृ जो है वो इसमें गलत करा हुआ है, जो ये वाला आएगा। और ये हमारा यण संधि का उदाहरण है, ये हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद एक और उदाहरण है, कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। यहाँ पर हम देखो व्यंजन संधि का उदाहरण क्या है, निसंदेह है एक तो, और इसके बाद में हरिश्चंद्र है, सदिच्छा है और बहिष्कार है। अब यहाँ पे साथियों को संधि बना नहीं रखी, इन्होंने संधि का ही दे रखा है कि कौन सा उदाहरण है व्यंजन संधि का। ये जो है ये निह धन संदेह है, आप याद करेंगे विसर्ग संधि का उदाहरण है। ये निधन संदेह है, विसर्ग संधि है। ये भी विसर्ग संधि है, हरि और चंद्र। आपने इससे पिछली कक्षा में पढ़ा है कि विसर्ग जो है वो सै में बदलता है, यहाँ सै में बदला, इस वाले सै में बदला। और यहाँ भी देखेंगे आप, यहाँ पे बही और इसके साथ कार, ये भी देखो यहाँ पर विसर्ग जो है इसके बाद क्या आ रहा है, इस शय में बदलता है। ये विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। ये भी है, ये भी है और ये भी है। इसका जो है ये है सत और इच्छा। इसमें तय के बाद आ गया घोष, तो तय बदल गया, किसमें दय में आधे में ई जोड़ेंगे और ये लो, तो ये बन गया सदिच्छा बन गया। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो सत धन इच्छा क्या हो गया, सदिच्छा हो गया। देखो अगला उदाहरण देखेंगे,
देखो परास्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है वो हम जानेंगे। देखो इसमें हो जाएगा एक तो परधनस्त, पराधनस्त, परधन आस्त, पराधन आस्त। साथियों बड़ा क्रिटिकल मामला है कि चारों ही जब ए और ए मिलकर आ बन रहा है, आ और ए मिलकर आ बन रहा है, ए और आ मिलकर भी आ बन रहा है, आ और आ मिलकर भी आ बन रहा है, परास्त में होगा। अब यहाँ पे एक बात हमें थोड़ी दिखाई दे रही है कि आस्त शब्द कहीं नहीं देखा हमने, अस्त देखा है, तो हमारे दो उत्तर तो हम प्रथम दृष्टया ही काट देंगे। अब हमारे पास एक परधनस्त है, एक पराधनस्त है। साथियों आप विचार करें कि आपका उत्तर कौन सा होगा, सोच के रखें कि ये हमारा उत्तर है, मिलाएं कि वास्तव में मेरा उत्तर सही था या गलत था। अब देखो यहाँ पे इसका ए और ए मिलाएंगे तो आ बनता है, इसका आ और ए मिलाएंगे तो भी आ बनता है, लेकिन यहाँ पे एक उपसर्ग का जो नियम है वो काम करता है, आगे वाली उपसर्ग की कक्षाओं में मैं आपको बताऊंगा। तो ये परास्त शब्द का अर्थ होता है हार, और पर शब्द का अर्थ होता है दूसरा। पर का अर्थ क्या होता है, दूसरा। यदि हमारा काम कहीं दूसरों से, हमारे मुंह से निकले दूसरों से, जैसे परोपकार, पर धन उपकार, यानी दूसरों पर उपकार, तो ये पर आता है। लेकिन परास्त का मतलब हार होता है, तो यहाँ दूसरों का कोई मतलब नहीं होता। हमारा उत्तर रहेगा पराधन अस्त, ये हमारा उत्तर नहीं रहेगा। बहुत ही बिल्कुल विचारणीय बिंदु है कि यहाँ हमारी गलती हम कर सकते थे, तो ये हमें ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे इसमें आगे कि एक किस क्रमांक में व्यंजन संधि नहीं है। व्यंजन संधि नहीं है यह हमें जानना है। सदुपयोग, प्रत्यर्पण, सन्मार्ग और उन्मूलन, चार हमारे इसमें विकल्प हैं। देखो इसमें एक आएगा सतधन उपयोग आएगा, यहाँ पर व्यंजन संधि है, तय के बाद घोष आ रहा है, तय के बाद स्वर आ रहा है, यानी एक तरफ व्यंजन आ रहा है। इधर प्रतिधन अर्पण, ये आपका यहाँ पर यूं लग रहा है कि ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं होकर किसका, यण संधि का उदाहरण है, ये में ध्यान रखना है। सतधन मार्ग हो जाएगा, सतधन मार्ग होगा तो ये भी क्या है, तय के बाद ये पंचम में बदल गया, ये भी व्यंजन संधि है। और उत्धन मूलन, इसमें देखेंगे आप उत्धन मूलन, तो ये भी तय क्या है, पंचम में बदल गया। कुल मिला के चार, ये तीन है, ये भी व्यंजन का है, ये भी व्यंजन का है, ये भी व्यंजन का है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये प्रत्यर्पण आपका उत्तर हो जाएगा। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। इसके बाद देखेंगे अगले जो उदाहरण है वो लेंगे हम। देखो कौन सा सही संधि विच्छेद है, इसमें देखो एक वधूधन उत्सव, वधूत्सव बिल्कुल सही लग रहा है। सतीधन ईश, सतीश, ये भी सही लग रहा है। नारीधन उद्धार, नारी उद्धार भी, और हरिधन चंद्र, हरीशचंद्र भी। साथ ही यहाँ पर एक सही है, चार गलत हैं। अब देखो क्या गलती हो रही है, इसमें गलती हो रही है वधूधन उत्सव, वधूत्सव तो होता है, लेकिन वधु की जो मात्रा होती है वो कैसी आती है, वो बड़ी होती है, ये हमें ध्यान रखना है। वधु एक स्त्रीवाचक शब्द है, मात्रा कैसी होगी, बड़ी है, छोटी लगाई हुई, इसका मतलब एक गलत। सतीधन ईश, सतीश तो होता है, लेकिन ईश की जो मात्रा है वो गलत है, इसकी मात्रा कैसी आती है, बड़ी आती है, जो छोटी करी हुई है, इसका मतलब ये भी गलत है। यहाँ पे हरिधन चंद्र, हरीशचंद्र होता है, हरि तो ऐसे कैसे, विसर्ग बदलता है शय में, लेकिन आधे में बदलता है, कभी पूरे शय में नहीं बदलता, यहाँ पे घुमाया हुआ है, तो ये हरीशचंद्र हो जाएगा ऐसे, तो ये भी गलत हो गया, ये इसका सही उत्तर है। नारीधन उद्धार, इसमें ई आता है, ई के बाद ऊ आता है, ये ई बदल जाता है, ये ई है वो ये में बदलता है, और ऊ इसमें जुड़ जाता है, तो नारी उद्धार हो जाएगा, और ये रह ऊपर आधा होकर ऊपर चला जाएगा, ये आपका सही उत्तर होगा, ये हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद देखेंगे किस शब्द में सही संधि है। पो धन अन क्या हो जाएगा, पवन, इसमें देखो जो दे रखा है पवन है। इसके बाद इसमें आप देखेंगे पो धन अन है वो पवन हो रहा है, गोधन गवेंद्र, हवधन हवन, और नेधनिका नायिका। साथियों यहाँ पर पोधन अन अगर एक मात्रा होता तो ये पवन होता, पौधन अन पावनी, अयादि संधि का उदाहरण है, जो हमें अभी तक पहला ही उदाहरण ही आया है। पवन होगा नहीं, पावन होगा, तो ये आपका संधि का उदाहरण गलत है। इसमें देखो होधन अन भी हवन नहीं, हावन बनेगा, हवन के लिए तो एक मात्रा यहाँ पर आएगी, हो इस तरह से होगा तब हवन बनेगा, ये पवन भी तब बनेगा जब यहाँ एक मात्रा आएगी। नेधनिका नायिका नहीं हुआ, नायिका के लिए यहाँ पे दो मात्राएं होना जरूरी है, तब यहाँ पे ना बनता है, या अयादि संधि आपको आनी चाहिए, तो ये तीनों ही उत्तर जो है वो गलत है, ये इसका सही है। अब यहाँ पे ये क्या है, ये अपवाद है। ये देखो गोधनिंद्र वैसे वास्तव में गविंद्र बनता है, लेकिन अपवाद होने के कारण ये इसका सही उत्तर है, आपको ध्यान में रखना होगा। हमारी पुस्तक में भी इस तरीके के अपवाद दिए हुए हैं, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखो किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो सरयुधन उर्मी, सरयुर्मी, सही बताना है। इसमें क्या है, इसमें उर्मी की जो मात्रा है वो
बड़ी आएगी, यहाँ पे छोटी करी हुई, तो ये गलत उत्तर है, इसको हम प्रथम दृष्टया ही काट देंगे। वधूधन उल्लास, वधूल्लास होता है, लेकिन वधु की जो मात्रा है ये भी छोटी करी हुई है, ये भी गलत हो गया। और इसमें साथ ही देखो, निधन रोगी, निरोगी नहीं होता, ये होता है निरोगी, ऐसे 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 बनेगा, इसकी मात्रा बड़ी बन जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और ऊपरी धनोक्त तो उपयुक्त होता है, ये बिल्कुल सही उत्तर है, यण संधि का एक उदाहरण है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो साथियों, आज की जो कक्षा है उसमें हम इतना ही पढ़ेंगे। इसमें हमने जो 21 इसमें उदाहरण हमने लिए हैं संधि के प्रश्न उत्तर के, प्रश्न मतलब 21 प्रश्न लिए हमने, और इसके द्वारा हमने कोशिश की है कि आपको इनके उत्तर भी आपको आए और इन पर आप अभ्यास भी करें। वीडियो को बार बार देखें और देखें हमने क्या गलती हम लोग कर रहे थे, या अगर आप बिल्कुल अच्छे से कर रहे थे इसका मतलब आप संधि के में अच्छी तरह से जा रहे हैं, गलती कर रहे हैं इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं संधि पढ़ने में गलती की है। साथियों, आज की कक्षा के लिए इतना ही, आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। अगली जो कक्षा होगी वो भी संधि की प्रश्नोत्तरी की होगी, और उसके बाद हम उपसर्ग शुरू करेंगे। आज की कक्षा के लिए इतना ही, धन्यवाद।